परेशान क्यों? नहीं नहीं, मुझे क्या होगा? सब ठीक है ना? हाँ। बैठो। आलू है, प्याज है, टमाटर है, अदरक है। भाभी जी। अब अनन्या भाभी बाहर आएंगी। अरे नन्ना भाभी। किलो आलू और आधा किलो टमाटर दे दो। हेलो राजू। हाँ भाभी जी, क्या चाहिए? 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर। राजू, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मतलब सब ठीक है ना घर में? हाँ भाभी जी। भाभी जी जरा ध्यान से सब्जियां लीजिएगा, आजकल सड़ी गली सब्जियां दे देता ही है। आ गया, 4 बातें मुझे सुनाएगा। कैसी है भाभी जी आप? मैं अच्छी हूँ। क्या बात है, शाम को न्यूज़पेपर? हाँ, सुबह से काम में लगा था इसलिए टाइम ही नहीं मिला। अभी टाइम मिला तो सोचा मैं पढ़ लेता हूँ। आपको तो पता है मैं कितना काम करता हूँ। एक तो मैं घर से काम करता हूँ, ऊपर से 1 लाख रुपए सैलरी भी लेता हूँ, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वैसे आप क्या खरीद रही है? अजीब सवाल करते हो यार, सब्जी वाले सब्जी लेंगे ना। अच्छा, बहुत होशियार हो रहा है तू। एक तो 4 दिन पुरानी सब्जी देता, ऊपर से इतनी महंगी। उधर जा वरना इस मोहल्ले में एंट्री बैन करवा दूंगा तेरी। अरे उस बेचारे गरीब को क्यों डांट रहे हो? तो छोड़ो ये सब। कितने पैसे हुए आप ये बताओ? 100 रुपए हुए, लेकिन आप 80 दे दो। 80 क्यों? 100 हुए तो 100 लो ना। ये लीजिए। अरे भाभी जी, कहाँ जा रही? अभी तो सुधीर भैया भी नहीं आए ऑफिस से। चलिए ना मेरे घर चलते हैं, और कुछ नहीं तो 1 कप चाय पी लीजिएगा मेरे हाथ की। किसी और दिन तुम्हारे भैया के साथ आऊंगी, चाय की जगह खाना भी खाऊंगी। आलू है, प्याज है। चले। इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी तो हमेशा तुम्हें रहती है कि भैया का कॉल आ जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे भैया का फोन तो आया था, पर मैंने उन्हें बोल दिया आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, थोड़ा सा लेट होगा। ओह, मतलब इसलिए तुम इतना रिलैक्स्ड हो? देखा क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे तुम्हारे लिए। और अगर भैया को पता चल गया तो आई डोंट नो मेरा क्या होगा। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, और ना ही मैं कुछ होने दूंगा। अब भैया को छोड़ो और मुझ पे ध्यान दो।
चाय। थैंक यू। उस जैसे क्या बातें हो रही थी बाहर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दूर रहना उससे, निहायती कमीना इंसान है वो। होगा इससे मुझे क्या, वो मुझसे बात कर लेता है तो मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मेरा फोन रिपेयर हुआ या नहीं हुआ अभी तक? भूल गए क्या? यार आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ऑफिस में इतना काम था ना कि मैं भूल गया। आई एम रियली सॉरी। 4 दिन से ना मैं यही सुन रही हूँ, अगर नहीं रिपेयर करा सकते तो बता दो, मैं खुद करा लूंगी यार। अच्छा कल सुबह सुबह तुम्हारा ठीक फोन है। बनवाऊंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। प्रॉमिस। ज्योति कहाँ है? उसको फोन किया? हाँ बात हुई थी, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस है, लेट आएगी। क्या लेट आएगी? तुम्हारी बहन का कुछ पता ही नहीं होता, कब उसकी क्लासेस हैं, कब एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ना आने का टाइम ना जाने का टाइम। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ना हाथ से निकली जा रही है। अब बस हो गया अनन्या, तुम्हें बस मौका चाहिए ज्योति की बुराई करने का। कहाँ से आ रही हो इतना लेट? तुम्हारा कॉलेज तो 4 बजे छूट जाता है ना। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम आंसर तक नहीं कर रही हो। बस करो यार भाभी, जब देखो टोकती रहती हो। बच्ची नहीं हूँ मैं कोई, और वैसे भी भाभी हो, भाभी बन के रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे क्या क्या होता है ना, मुझे मत सिखाओ। भाभी जबान संभाल के बात करो, मुझ पे लाछन मत लगाओ। बस अब क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? और लड़ क्यों रहे हो? अपनी बहन से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? इन्हीं से पूछो, जब देखो टोकती रहती है मुझे। अच्छा तुम घर इतना लेट आओ और तुमसे पूछे भी ना। अरे बस यार, शर्म आती है तुम दोनों को? बच्चों की तरह लड़ रहे हो। चलो बेडरूम में जाओ अपने, और तुम किचन में जाओ, खाना बनाओ, भूख लग रही है मुझे, जाओ। हाँ हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ ना, कभी खाना बनाओ कभी चाय बनाओ। ए रुक रुक, कौन? भाई काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन पक्का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? क्योंकि यार ये सब मैंने पहले कभी किया नहीं, कोई आइडिया नहीं मुझे इसके बारे में। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ओके। अब तक गुस्सा हो क्या? मुझे बात नहीं करनी तुमसे। सॉरी। बोला ना तुमसे बात नहीं करनी। अब ये क्या बात हुई? सॉरी कहा ना मैंने। ज्योति ना मेरी इकलौती बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम दोनों जब झगड़ते हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी उसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, जो करती हूँ उसके भले के लिए ही करती हूँ। अरे जवान लड़की है, यूं दिन दिन भर बाहर रहेगी तो चिंता तो होगी ना उसकी। और वैसे भी उसके हाथ पीले करने का वक्त है, तुमने उसको सर पे चढ़ा रखा है। मैं जानता हूँ तुम ज्योति की चिंता करते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा ना मुझे उसकी चिंता रहती है, उसकी शादी की भी। 1-2 जगह मैंने बात भी कर रखी है, लेकिन तुम जानती हो ना मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है फिलहाल। कम से कम 1 से 2 साल तक ना ज्योति की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया है, कम टाइम में ना ज्यादा पैसे कमाने का। अपना फोन दो। मेरा फोन कहाँ है फोन? हाँ फोन दो। अरे अरे रहने दो ना। तो अरे तो फोन में क्या काम है तुम? अरे रुको 1 सेकंड। ये देखो, इस आदमी को जानते हो? इसकी 2 बीवियां हैं और ये लोग ना वीडियो पोस्ट करते हैं, ब्लॉग्स डालते हैं। देखो कितने वायरल हो गए, आज ये करोड़पति है। 1 सेकंड। ये देखो, ये चाय वाला, ये चाय की वीडियोस बनाता है, ये भी करोड़पति बन गया। और रियलिटी शो में आने वाला है अभी। हम दोनों साथ में वीडियोस बनाएंगे ना, तो हम भी वायरल हो गए तो मौज ही मौज है। अनन्या तुम्हारे दिमाग पर ना सोशल मीडिया और ये वीडियोस बनाने का भूत सवार हो गया है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। ऐसे पकड़ो 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 पकड़ो, ऐसे।
देखा तुमने? देखा कितना आसान था वीडियोस बनाना। अरे हम साथ में इतने अच्छे लगते हैं, बेस्ट कपल हैं। मैं खूबसूरत भी हूँ। इसीलिए तो मैं वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए है और इस पर ना सिर्फ मेरा हक है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले तुम्हें देखें, मुझे जेलस फील होगा। और अगर गलती से किसी ने कुछ कमेंट कर दिया बुरा वाला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस इसलिए मुझे कोई वीडियोस नहीं बना। तो इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जय, क्या कर रहे हो वहां पे? भाभी मैं तो वो कुछ नहीं, मैं क्या वो भाभी मैं तो बस। शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? आइंदा मेरे घर के आसपास दिखाई दी ना तो हाथ से नहीं चप्पल से खबर लूंगी और मुंह काला करूंगी सो अलग। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। एक काम करती हूँ, सुबीर को ये बात बताती हूँ। फोर्स पनीने की ना अच्छे से खबर लेंगे। अगर उनको बता दिया तो कहीं और प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं, इससे अच्छा है कि मैं उन्हें कुछ ना बताऊं। कहीं और ज्यादा गड़बड़ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं बताऊं तो वो अच्छा है। अरे सुधीर भैया आप? अरे तेरा ही वेट कर रहा था। हाँ भैया। फोन रिपेयर हो गया? हाँ भैया हो गया है, बस थोड़ा सा काम रह गया। 5 मिनट बैठिए, वो भी करके देता हूँ आपको। हेलो, हाँ बोलो। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है। हाँ बाबा, बस पहुंच रही हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। हाय। कब से कॉल कर रहा हूँ यार, पूरे आधे घंटा लेट हो तुम। सॉरी यार। व्हाट सॉरी? मैंने मूवीज की टिकट्स बुक की हुई थी और तुम्हारी वजह से मुझे वो भी कैंसिल करनी पड़ी। क्या करती भैया, ऑफिस के लिए इतने लेट निकले। और रही मूवी की बात तो वो दूसरा शो देख लेंगे। हाँ डन, प्लीज गुस्सा थूक दो। आई एम सो सॉरी, वापस से नहीं होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ
मैडम का। तुम रुको, मैं देखता हूँ। भाभी, वाह, तो ये चल रही तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस। अभी तुम्हारे भैया को फोन करती हूँ। भाभी भाभी नहीं, भाभी भैया को नहीं, भाभी प्लीज फोन दो मेरा। भाभी जी प्लीज ऐसा मत करिए। मैं और ज्योति एक दूसरे से प्यार करते हैं। Shut up! मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए चुपचाप अपना साइड में खड़े रहो, वरना नंगा करके ना इस पूरे शहर में नचाऊंगी। और तुम आओ घर। अगर तुम्हारा ये एक्स्ट्रा क्लास का भूत ना उतारा ना, तो मेरा नाम अनन्या नहीं, समझी? ओके, सब ठीक हो जाएगा। हाय अनन्या जी, आप तो बहुत ही सुंदर हो। जब से आपको देखा हूँ आपका ख्याल दिल से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। कहाँ रहती हो आप? अच्छा ये तो बता दो, एक रात का कितना लेती हो आप? भाभी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। भाभी प्लीज भैया को मत बताना, भैया मुझे जान से मार देंगे। कब से चल रहा है सब? 2 साल। क्या 2 साल से तुम्हारा अफेयर चल रहा है और घर में इस चीज की किसी को भनक तक नहीं है? नहीं भाभी, मैं बताने ही वाली थी। वो मैंने सोचा कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगी। पर भाभी अब मत बताना भैया को प्लीज। भाई जैसे आपने बोला था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। बहुत हिम्मत करके मैंने कदम उठाया। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ठीक है, कल बात करता हूँ आपसे। मैं कब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, तुम आते ही फोन में घुस गई। अब इतने दिन बाद मेरा फोन आया है, तो पहले मुझे सोशल मीडिया देखने दो। सोशल मीडिया बाद में देख लेना, पहले अपने इस मीडिया को तो देख लो। तो आज बहुत प्यार आ रहा है आपको। प्यार तो रोज आता है, तुम्हें नजर नहीं आता। सुनो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस वक्त? तो बोलो। लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो, तुम गुस्सा नहीं करोगे। प्रॉमिस। वो ना ज्योति का अफेयर चल रहा है। व्हाट?
तुम फिर ज्योति के पीछे पड़ गई? मेरी बात तो सुनो, मैंने उन दोनों को ना साथ में देखा है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ज्योति ने मुझे बताया कि उसकी अच्छी जॉब भी है। मैं तो चाहती हूँ ना तुम एक बार उससे मिल लो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ज्योति के बारे में बात कर रही हो। एनीवेज, अगर तुमने उस लड़के को देखा है, तुम्हें ठीक लगा तो कल बुला लो उसे। ठीक है। हाय जान, तुम्हारा फिगर तो बहुत ही कमाल का है। सिर्फ फोटो देखकर ही मैं बेचैन हो गया। वैसे किसी अप्सरा से कम नहीं हो आप। बस एक बार अपनी सेवा का मौका दो हमें भी। देखो, कोई गलत फहमी हुई है। तुम जो समझ रहे हो ना, मैं वो नहीं हूँ। आइंदा से ऐसे मैसेजेस मत भेजना। हेलो डार्लिंग, फोटो में तो बहुत हॉट लग रही हो। असल में भी है क्या इतनी? मिलने आ जाऊं? वैसे क्या लेती हो एक रात का? सो मिस्टर अमन, करते क्या हो तुम? भैया मैं एक फार्मा कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट पर हूँ। अभी 2 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया है और परिवार में मेरे कोई है नहीं। और जब छोटा था, पिताजी भी मेरे तभी गुजर गए थे और माँ भी कुछ महीने पहले ही गुजर गई। आई एम सॉरी। वैसे तुम दोनों कब से जानते हो एक दूसरे को? भैया कॉलेज टाइम से जानते हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले से? एनीवेज, अब तुम दोनों एक दूसरे को अगर पसंद करते ही हो सो कोई प्रॉब्लम नहीं शादी करने में, लेकिन एक शर्त है, ज्योति के ग्रेजुएशन होने के बाद। जी। थैंक यू भैया। अगर थैंक यू बोलना है ना, मुझे नहीं, अपनी भाभी से कहो। अगर ये नहीं होती ना तो मुझे कभी पता भी नहीं चलता इसके बारे में। थैंक यू भाभी। कैसी हो जान? कहाँ रहती हो? अपना एड्रेस तो बताओ। तुम तो एकदम हीरोइन लगती हो। अपना रेट तो बताओ, कितना लेती हो? वीडियो कॉल भी किया करो कभी। आलू है, प्याज है, टमाटर है, अदरक है। भाभी जी, भाभी जी, एक किलो आलू दे दो। ठीक है। ये क्या बदतमीजी है? अरे भाभी जी, गुस्सा काहे होती हो? मैंने आपका वो वाला वीडियो देखा, बड़ा मजा आया। कभी 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 मुझे बुलाइए ना अपने घर पे। आप बाबा एक कमरी, मेरा नंबर ले लीजिए ना। मेरा हाथ
बंद करो अपना ये तमाशा। मेरे सामने बहुत शरीफ बनती हो तुम, जब वो उल्टी सीधी वीडियोस बनाती हो तब शर्म नहीं आती है तुम्हें? अगर इतनी शरीफ हो तो उस वेबसाइट पे अपना नंबर क्यों डाल रखा है तुमने? मैं बस इतना चाहता हूँ, जो मुझे तुम दूसरों को देती हो ना, वो मुझे भी दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा और मैं पैसे भी दूंगा तुम्हें। कौन? यस। बंद करो अपनी बकवास और निकल जाओ मेरे घर से। अभी कभी निकलो, निकलो मेरे घर से, निकलो। खबरदार, आईना मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? हेलो हेलो भाभी जी, कैसी हो जान? अरे अपना एड्रेस तो बता दो, जिससे हम भी कभी आपके हुस्न का मजा ले पाए। ज्योति, हेलो भाभी, दरवाजा तो खोलो, मैं कब से डोरबेल बजा रही हूँ। ज्योति, भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? वो वीडियो, वो मैसेज। इतना सब हो गया और आपने किसी को बताया भी नहीं। एटलीस्ट भैया को तो बता देते। जानते हो ना अपने भैया की हरकत, बात बात पे गुस्सा करते हैं। कैसे बताती मैं उनको? आप आ गए, मुझे आपको कुछ बताना था। बेशरम औरत, ये हरकत करने से पहले एक सेकंड भी शर्म नहीं आई तुझे? मैंने ऐसा... अरे सब कुछ खत्म कर दिया तूने, मेरी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दी। बोलता था मत बनाओ वीडियो, मत बनाओ वीडियो। तेरे इस वायरल होने के चक्कर में अंधी हो गई, भूखी हो गई तू। बिना कपड़ों के वीडियो वायरल कर दी तूने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो पता नहीं किसने क्यों बनाया है, कैसे बनाया। पागल दिख रहा हूं मैं, बेवकूफ दिख रहा हूं मैं। वीडियो देख, ये वीडियो भी तेरी और ये अकाउंट भी तेरा है जिससे वीडियो अपलोड हुई है। अगर इस वीडियो को तूने नहीं अपलोड किया तो किसने अपलोड किया? तेरे पूछ ले। मन कर रहा है तेरा गला दबा के तेरी जान ले लो यहीं पे। सूरज उगने से पहला घर से बाहर निकल जाना। मैं एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा तुझे इस घर में, समझ आए मेरी बात? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो, प्लीज एक बार सुन लो, सुनो ना मेरी बात। क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी तो चला आया, और अब तो भैया भी मान गए। तो डरने की क्या बात है? शादी के लिए ऐसे
चोरी चोरी मिलने के लिए नहीं। अरे पर प्यार करने का मजा तो चोरी चोरी ही आता है ना? ज्योति, जी भैया। दरवाजा खोलो। तुम सोई नहीं अब तक? नहीं भैया, वो बस मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी? जी। आप यहाँ? ठीक है, पढ़ाई करो। गुड नाइट। भैया 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 हटाओ भैया। सुधीर, स्टेटमेंट ले लिया? यस सर, स्टेटमेंट लिया। किसी से कोई दुश्मनी? इसकी बहन ने बताया कि कुछ दिनों से इनकी वाइफ के मोबाइल पर कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसकी वजह से बहुत परेशान है, और उसी की वजह से इन दोनों के बीच में रात में बहुत झगड़ा भी हुआ था। लेकिन इनकी वाइफ बता रही है कि वो वीडियो इसने पोस्ट नहीं किया, कोई तो है जो इनके खिलाफ साजिश रच रहा है। किसी पर शक है? एक तो वो सब्जी वाला है राजू, और इनके पड़ोस में एक रहता है जय नाम है। एक काम करो, इसकी बीवी का मोबाइल फोन जब्त कर लो और अपनी साइबर टीम को भेजो, शायद कुछ सच्चाई पता चल जाए। और हाँ, आसपास के जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ करते हैं। और क्या नाम बताया था? सब्जी वाला राजू और जय, इनसे भी पूछताछ करते हैं। साहब मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने भाभी पर गंदी नजर रखी, पर साहब सुधीर के मर्डर में मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो वीडियो तुमने बनाया था ना? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो वीडियो देखने के बाद तो मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई भाभी के साथ बदतमीजी करने की। साहब वो भाभी का वीडियो वो गंदी वाली वेबसाइट पर डला हुआ था और भाभी का नंबर भी लिखा हुआ वहाँ पे। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। सच क्या है उसका पता हम लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। लेके चलो इसे। हमको माफ कर दो सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अनन्या भाभी के साथ बदतमीजी कर दी। लेकिन क्या करें साहब, हमने उनका वो वाला वीडियो देखा था, इसीलिए हमारी हिम्मत बढ़ गई और हमने उनका हाथ पकड़ लिया। साहब इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। भाभी प्लीज कुछ खा लो। ये? जी हाँ, ये सब कुछ इसी ने किया है। जब हमारी साइबर टीम ने अनन्या का मोबाइल फोन और उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो हमें पता चला कि अनन्या का सोशल मीडिया अकाउंट एक नहीं बल्कि 2 डिवाइस से एक्टिवेट था। एक अनन्या के मोबाइल से और एक इसके। और फिर हमने जब और छानबीन की तो हमें यह पता चला कि ये अक्सर रात को तुम्हारे घर पे नजर रखता था। बात साफ थी कि ये सब कुछ इसी ने किया था। ये सब मैंने सर ज्योति की वजह से किया था, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत हिम्मत करके सर मैंने इसे अपने दिल की बात बताई थी। ज्योति,
आई लव यू ज्योति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नशा वशा करके आए हो क्या? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी? नहीं ज्योति, प्लीज मेरे प्यार को मत ठुकराओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उतरा प्यार का भूत, आइंदा से मेरे सामने भी आया ना तो चप्पल से मारूंगी। निकले यहाँ से। बहुत बुरा लगा था साहब, मुझे दिल टूट गया था मेरा। फिर उसी दिन मैंने ठान ली कि इससे मैं बदला लूंगा, और सर मैं उसी दिन से इसके घर पे नजर रखने लगा। और अगली सुबह सर मैं फिर से इसके घर पे आया। मैंने इसी पे नजर रख रखी थी। मैंने सोचा कि जब ये सर नहाने आएगी तो मैं इसका नहाते हुए वीडियो बना लूंगा और फिर मैं इसे बदला ले पाऊंगा। लेकिन सर ज्योति तो आई नहीं, ये अनन्या भाभी आई। मैंने इन्हीं का वीडियो बना लिया। और सर इत्तेफाक से भाभी का मोबाइल भी रिपेयर मेरे पास ही होने आया था, तो मैंने इनके मोबाइल से वो इनकी सारी पिक्चर्स डाउनलोड कर ली और इनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया। सर उसके बाद मैंने भाभी जी का मोबाइल नंबर और इनकी वो सारी पिक्चर्स मॉर्फ करके गंदी वाली वेबसाइट पे अपलोड कर दी। और सर जो मैंने इनका वीडियो बनाया था नहाने वाला, वो मैंने इन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। सर मैं ज्योति से सिर्फ बदला लेना चाहता था, मैं इसको दिखाना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। और सर उस रात भी मैं वही बताने आया था इसको। हेलो, मैंने कितनी बार कहा था आपसे, पहले पूरी नॉलेज ले लेना फिर मुझे इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी होशियारी करनी थी। मेरे 50,000 डुबा दिए आपने। क्या और पैसे लगाओ? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, ओके? बेवकूफ आदमी। कौन है वहां पर? हेलो, ए, रुक। विशेष तू? भैया वो अनन्या का फोन तूने रिपेयर किया था ना? ये सब वीडियो तूने तो नहीं वायरल किया? नहीं भैया, मैंने ये सब नहीं किया है। तेरा फोन बता, फोन बता तेरा। अब भैया बोला फोन छोड़। भैया मैं मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। लॉक खोल, लॉक खोल। भैया हाँ खोल दे, खोल दे। सर मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया सर, वो मुझसे गलती से एक्सीडेंट हो गया था। मैंने सुधीर भैया को नहीं मारा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफी नहीं, तुझे तो फांसी मिलेगी। देखिए वैसे जहाँ एक और डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, वही साथ ही कुछ खतरे भी खड़े किए हैं, जैसा कि अनन्या के साथ हुआ। और इन खतरों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, सावधानी। अगर सुधीर ने अनन्या का मोबाइल अपने सामने ठीक करवाया होता या फिर उसके मोबाइल से डेटा और सिम कार्ड निकालने के बाद उसे रिपेयर करने को दिया होता, तो विशेष को अनन्या के फोटोज और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस कभी नहीं मिल पाता और वो अपनी मनमानी नहीं कर पाता। याद रखें, किसी को भी अपना मोबाइल यूं ही ना दें। समझदार बने और सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।